काम है कहना, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान ना दीजिए। यह बातें अशोक चौधरी ने ट्वीट करके कही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अशोक चौधरी ने किन लोगों की बातें कही है और किसको बातों पर ध्यान ना देने की नसीहत दी है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने आज सुबह सवेरे 8:32 पे एक कविता लिखी और उसे ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसके बाद से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। दरअसल उन्होंने जो कविता लिखी है उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर के तंज कसा है और इसके बाद से जदयू की तरफ से भी उन पर हमला बोला गया और फिर नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे और वहां पे अशोक चौधरी से उनकी मुलाकात हुई और फिर एक चर्चा चली कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को डांटा है और उसके बाद से फिर अशोक चौधरी ने यह पोस्ट किया है कि लोगों का काम है कहना, इस पर ध्यान ना दीजिए। तो आइए जानते हैं कि इन सारी तमाम चीज़ें जो आज की बिहार की राजनीति में देखने को मिली है, इसके पीछे की क्या वजह है और इसके क्या मायने हैं। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो अशोक चौधरी ने जो पोस्ट किया सुबह सवेरे, उन्होंने जो उम्र को लेकर के एक कविता लिखी है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में वो नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर था? देखिए आत्मजा जी, बहुत सारी चीज़ें उस 8-10 लाइनों में है। उम्र को लेकर है, बच्चों के आदत को लेकर है, बच्चे जो मनमानी करते हैं उसको लेकर है, पद को लेकर है, मन को लेकर है, तमाम बातों का उसमें जिक्र है। किसी का नाम नहीं है। आपको ध्यान होगा कि सुनील सिंह जो एमएलसी थे आरजेडी के, वो भी ट्वीट करते थे, फेसबुक पर पोस्ट करते थे, किसी का नाम नहीं होता था, लेकिन लोगों को पता चलता था कि वो नीतीश कुमार के लिए ही किया गया है। क्या हुआ उनका सब लोग जान रहे हैं। तो अशोक चौधरी सफाई ज़रूर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद गले मिलते हुए फ़ोटो भी उन्होंने दोबारा ट्वीट किया, लेकिन कहते हैं कि एक बार तीर कमान से निकल जाती है। आज क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सफाई पर पूछा गया कि सफाई तो उन्होंने दी है, बोले कि एक बार तीर कमान से निकल जाता है तो सफाई क्या देना है। कोई इस तरह की भाषा यूज कर सकता है क्या? मतलब इतने नाराज हैं अशोक चौधरी से उपेंद्र कुशवाहा, जिसका कहना नहीं है। तो अपनी अपनी बात देखिए, धीरे धीरे ये मामला बढ़ेगा। आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, दूसरे सहयोगी दल भी धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे जो एनडीए के पार्ट हैं। विपक्ष तो बोल ही रहा है, लेकिन हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं कि अशोक चौधरी ने जो लिखा है वो क्यों लिखा, क्या किसी के दबाव में लिखा, कोई एक सीक्रेट स्क्रिप्ट है जिसकी पटकथा में एक चैप्टर ये भी था ट्वीट करने का। आखिर पटना से लेकर दिल्ली तक जो घमासान मच गया एक ट्वीट से, 8:32 के ट्वीट से, उसके पीछे की असली कहानी क्या है, ये जानने के लिए सब लोग परेशान हैं और धीरे धीरे इसकी परत खुल भी रही है। सर, जैसे कि अशोक चौधरी ने आज एक खुद ही बयान दिया है कि नीतीश कुमार ने जितना उनको प्यार किया है उतना किसी को नहीं किया, लेकिन पिछले दिनों आप देखेंगे, थोड़े दिन पीछे चले जाएं तो सबसे पहले अशोक चौधरी भूमिहारों पर बोलते हैं, उसके बाद से इस तरह का पोस्ट लिखते हैं नीतीश कुमार को लेकर के, बढ़ती उम्र को लेकर के। तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिसको एक तरफ वो बोल रहे हैं कि वो प्यार भी करते हैं, तो फिर आखिर उन्हीं के खिलाफ क्यों जा रहे हैं अशोक चौधरी? देखिए, आप जानिए आत्मजा जी कि नीतीश कुमार एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि एक तीर से वो कई शिकार करते हैं। आपने कल की घटना का जिक्र किया, कल क्या हुआ? आप एक बार कार्यकारिणी से अशोक चौधरी को बाहर कर देते हैं और दूसरी तरफ अशोक चौधरी को लेकर आप जहानाबाद चले जाते हैं। तो इस तरह का जो खेल होता है कि एक तरफ उनको आप उस लिस्ट में ही नहीं रखते, अपनी टीम में नहीं रखते हैं, अशोक चौधरी उससे बाहर हो जाते हैं, और दूसरी बात होती है कि उनको लेकर आप जहानाबाद जाते हैं जहां भूमिहारों को लेकर इतना बवाल पैदा हो गया था। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि ये जो आज लिखा गया है, ट्वीट जो हुआ है, इसके पीछे की कहानी दिल्ली में भी थी, पटना में भी है। और आप नीतीश कुमार के एक ट्वीट पर गौर करिए। अशोक चौधरी के ट्वीट पर तो सब लोग गौर कर ही रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट आज नीतीश कुमार ने भी किया है, और वो किया है नरेंद्र मोदी के गुणगान पर। और वो भी कोई भारत का मामला नहीं है, मामला उनकी अमेरिकी यात्रा को लेकर है। लोग हैरान हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा पर नीतीश कुमार ट्वीट करके उनको बधाई दे रहे हैं कि आपने ऐतिहासिक काम किया है, बिहार में, देश में रोजगार के अवसर खुलेंगे आपके इस यात्रा से, और दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है।
तो उस ट्वीट के क्या माने हैं और अशोक चौधरी के ट्वीट के क्या माने हैं, अगर दोनों को आप मिलाएंगे तो आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आज सवेरे सवेरे ट्वीट हुआ क्यों। सर, इन दिनों देखा जा रहा है, जैसा कि आप अभी नीतीश कुमार की ट्वीट की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे भी नीतीश कुमार ने ठीक 12 बजे पोस्ट किया था। तो नीतीश कुमार तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी का गुणगान कर ही रहे हैं, लेकिन इससे अशोक चौधरी का क्या कहना है? देखिए आत्मजा जी, जन्मदिन की बधाई दे देना, किसी के यहाँ कोई हादसा हुआ तो कोई संवेदना व्यक्त कर देना, कोई उपलब्धि हुआ तो ये कर देना, ये सामान्य चीज़ें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की यात्रा, अमेरिका यात्रा पर जब कोई मुख्यमंत्री ट्वीट नहीं कर रहा है और नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, इसका मतलब समझिए, क्या रिश्तों में जो गर्मी है उसको दिखलाना चाहते हैं नीतीश कुमार कि हम कहीं पाला नहीं बदल रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। इस बात को समझिए। अगर जनता दल यूनाइटेड में कोई आफत बीजेपी की तरफ से आने वाली है, कोई संकट है, तो उसको रोका जाए। हम हैं नरेंद्र मोदी के साथ। ट्वीट देखिए हमने कितनी बड़ाई की है नरेंद्र मोदी की। तो सर, क्या नीतीश कुमार को क्या भाजपा को भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पे कि वो साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, कि बार बार नीतीश कुमार को ये जाहिर करना पड़ रहा है कि नहीं, वो कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे? पिछले 1 महीना से क्या हो रहा है आत्मजा जी, यही ना अटकल लगती है भाई कि आज नीतीश कुमार पाला बदल देंगे, कल पाला बदल देंगे, वो नाराज हैं, उनकी बात को नहीं माना जा रहा है। इस तरह की तो रोज़ चर्चा आप करते हैं मीडिया में बैठ के, विश्लेषक भी करते हैं सब मिला के। लेकिन ये जो घटना हुई आज सवेरे सवेरे, उसको लेके एक बेचैनी जनता दल यूनाइटेड के अंदर थी कि कहीं ना कहीं जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर एक नई राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए बिहार में जो होमवर्क चल रहा था, उसमें कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस ट्वीट की जो शब्द हैं उससे निकालने की कोशिश की विश्लेषकों ने। नीतीश कुमार की उम्र को लेकर सभी जानते हैं, कोई खंडन करे, कोई सफाई दे, सबको पता है कि ये नीतीश कुमार के लिए ही लिखा गया है। अशोक चौधरी थोड़ी कहेंगे कि हम नीतीश कुमार के लिए लिखे हैं, लेकिन क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने कि ये तो नीतीश कुमार के लिए है, उनको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो बर्दाश्त के लायक ही नहीं है, उन्हीं के सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगी हैं। क्या कहा नीरज कुमार ने कि किसकी हैसियत नहीं है जो नीतीश कुमार पर उंगली उठा ले। तो जनता दल यूनाइटेड के लोग, सहयोगी के दल के लोग अशोक चौधरी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही ना मामला है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लोगों को लगता है कि जनता दल यूनाइटेड में एक तबका है जो बीजेपी के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है, और बीजेपी ऐसा गेम खेल रही है कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के एक अलग कोई नई बिसात बिछाई जाए। तो अशोक चौधरी का ट्वीट और नीतीश कुमार का ट्वीट, इसको मिलाइए और देखिए कि कैसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की। और उनको बुलाया गया अशोक चौधरी से, उनसे पूछा भी गया, जैसा आपने खुद कहा कि मुलाकात हुई है, और तमाम चीज़ों को ये सल्टाने की कोशिश की गई है कि आगे इस तरह का मैसेज नहीं जाए कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर 2 धारा है, एक बीजेपी को चाहती है, एक राष्ट्रीय जनता दल को चाहती है। नीतीश कुमार कोशिश में है कि एक ही धारा दिखाई पड़े, 2 धारा नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जो अशोक चौधरी के विरोधी लोग हैं, जो उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके ट्वीट में भी इसका जिक्र है कि बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, उसका फिक्र मत करिए, उनको जाने दीजिए। तो उन विरोधियों ने का भी जो अब अगला कदम होगा वो इस लिहाज से होगा कि अब जो अगला तीर चले वो एकदम सीधे निशाने पर लगे। इसको ये लोग वाटर टेस्ट के रूप में देख रहे हैं इस ट्वीट को, कि ये एक वाटर टेस्ट था जिसमें भूचाल मचा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, और उस आग को आगे अगर बढ़ाना है तो अगला जो तीर ट्वीट जो भी कहिए वो भी बहुत जल्द आने वाला है। डैमेज कंट्रोल में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, ट्वीट पर ट्वीट वो भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं लोगों को कि अभी शांत रहने की ज़रूरत है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जो 2 खेमा है, लगता नहीं कि वो शांत होकर बैठेगा। सर, दूसरा ट्वीट जो अशोक चौधरी ने किया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्या ये उसके लिए है कि एक बात की चर्चा चली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को फटकार लगाई है, तो उन्होंने गले लगते हुए भी पोस्ट डाला है और ये चीज़ें लिखी है, तो क्या ये उसके लिए है या इसके कोई और मायने हैं? देखिए, अशोक चौधरी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार हमसे नाराज़ नहीं है, तस्वीरें देखिए, लोग को बोलने दीजिए, तस्वीर देखिए कि हम लोग गले मिल के बाहर आ रहे हैं।
इसका मतलब है कि नाराज नहीं है नीतीश कुमार। हमने ट्वीट भी किया लेकिन इसके बावजूद कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन जो बिहार के सियासत को समझते हैं कि सियासत में जो दिखता है बिहार में वो होता नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत सारा खेल चलते रहता है। जिस हम बोल रहे थे ना कि पर्दे के पीछे जो अशोक चौधरी के विरोधी लोग हैं, अगर अशोक चौधरी गले मिलते हुए फ़ोटो डाल सकते हैं तो उनके विरोधी कुछ और तस्वीरें भी दे सकते हैं जिसमें अशोक चौधरी को नीतीश कुमार डांट भी रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको देखने को मिल सकती है। तो मामला शांत नहीं हुआ है, पैचअप करने की कोशिश है, लेकिन ये लड़ाई अब आत्मजा जी आप जान लीजिए आगे जाने वाली है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अशोक चौधरी ने आज एक के बाद एक करके 2 ट्वीट की है, जिसके बाद से बिहार की सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। वहीं नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफ में एक ट्वीट किया है। अब इसके क्या मायने थे ये तो आपने इस शो में समझा, लेकिन आगे क्या यह जो राजनीति छिड़ी हुई है, जो विवाद छिड़ा हुआ है, ये यहीं थम जाता है या इस पर और भी बातें देखने को मिलेगी आने वाले समय में, देखने वाली बड़ी बात होगी। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।